को बंद कराने के लिए अभी संसद के खिलाफ करना है और आने वाले जल्द ही 10-15 दिनों में हम पूरे भारत में महिलाओं के द्वारा ईवीएम हटाओ की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। बैलेट पेपर से होने चाहिए, नहीं तो नहीं होने चाहिए। फिर से चुनाव होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, नहीं तो फिर मोदी जी अपनी मर्जी से जिसको चाहे ऐसे ही अपने सीएम पीएम जिसको भी घोषित करना है अपनी मर्जी से कर दे। संसद घेराव करेंगे? बिल्कुल, आज संसद घेराव करेंगे। हमें जूते खाने पड़े तो हम खाएंगे, हमें जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे। आज भारत में ये हालात हो गए हैं, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सारा कुछ मोदी जी ने अपने अंडर में कर रखा है। और अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने गरीब से गरीब तबके को इतनी राहत दी है कि पूरे भारत में उनका डंका बजा और उनके नाम का भारत के सभी सीएम उनकी योजनाओं के तहत काम करना पर मजबूर हो गया था। उसी राजस्थान में उन्होंने 115 सीटें प्राप्त की है मोदी जी ने ईवीएम के दम पे। हमारे राजस्थान में अगर बैलेट पेपर से या साइन से अगर सर्वे करवाया जाए तो 115 वोट नहीं मिले राजस्थान में बीजेपी को। ईवीएम हैक किया ईवीएम 110% उन्होंने ईवीएम हैक किया है और ईडी सीबीआई सब कुछ उन्होंने खरीद रखा है। अभी हाल ही में संसद में हमला हुआ है, उसमें अगर एक भी कांग्रेस का नेता या एक भी मेरे मुस्लिम भाई होता तो वो 10 दिन तक गोदी मीडिया चिल्ला कर कहती आतंकवादी फलाना ढीगड़ा, वो पाकिस्तानी खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम से क्या क्या टैग से वो न्यूज चलाते। और अगर उनके बीजेपी के सांसदों ने उनको पास प्रोवाइड कराए तो उनकी न्यूज सिर्फ 10 मिनट की न्यूज एक दिन में खत्म हो गई। और मोदी जी मन की बात 100 बार मन की बात कर चुके हैं, एक बंद कमरे में 100 बार मन की बात कर चुके हैं। एक बार मैदान में आके महिलाओं से, बच्चों से, युवाओं से मैदान में आके मन की बात करें, उनकी मन की बात सुने तो हमें पता चले कि मोदी जी भारत के नेता है। वो भारत के नेता नहीं, खाली अडानी और अंबानी के नेता है। वो खाली ईवीएम से जीतते हैं और ईवीएम के दम से ही 2024 में वो बोले कि 400 सीटें लाएंगे तो वो 400 सीटें ईवीएम के दम पे ही लाएंगे। और अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो 5 साल के बाद भारत में कोई भी चुनाव नहीं होगा। और आने वाले जो 200 साल अंग्रेजों ने राज किया ना, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो ये चोर 200 साल तक राज करे थे तो अब ये राज करने की तैयारी में लगे हुए। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो ये चोर ही राज करेंगे और ये सब कुछ अपने हिसाब से ही करेंगे। मोदी जी में इतना दम नहीं है कि खुद से चुनाव जीत जाए, ईवीएम हैक करना पड़ता है। मोदी जी में दम होता तो अपनी एक अपनी बीवी को भी पाल लेता। अगर उसमें दम होता तो वो 35 साल भीख मांग के नहीं खाता, कमा के खा सकता था। अगर उसमें दम होता तो स्टेशन पे धक्के खा के चाय नहीं बेचता, वो कुछ अच्छा कर सकता। अगर देश चलाने की हिम्मत रखता है तो कम से कम एक जॉब भी कर सकता था। या अपने बोल रहा है कि मेरे घर में 5 भाई थे, मेरी बूढ़ी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती थी, हमने भीख मांगे खाई। जिसकी घर में 5 जवान बेटे हो उसकी माँ अगर दूसरों के घर में बर्तन मांजे तो उस बच्चे को डूब मरना चाहिए। जो अपनी माँ को नहीं पाल सकता, अपनी बीवी को शादी के 1 महीने में छोड़ के भाग गया, वो बोल रहा है कि मैं देश की पूरी महिलाओं को सुरक्षित कर दूंगा, पूरी महिलाओं का भविष्य कर दूंगा, पूरी महिलाओं का घर को चला लूंगा। जो अपना एक खुद का घर नहीं चला पाया, अपनी माँ के हिंदू धर्म का ढोंग करता है कि हम हिंदू धर्म को सुरक्षित करेंगे। जब चुनाव आता है तब हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है और चुनाव खत्म होते ही हिंदू धर्म सुरक्षित हो जाता है। और अगर इतना हिंदूवादी बनता है तो जब उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने हमारे हिंदू धर्म की परंपरा को निभाया क्यों नहीं वो अपना सर को क्यों नहीं मुंडवाया। अगर वो हिंदू भक्त है तो वहाँ जाके उन्होंने क्यों नहीं सर मुंडवाया। ईवीएम हैक करके तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल, ईवीएम हैक के तानाशाही कर रहे हैं और आने वाले 10 सालों में देश को बर्बाद करके छोड़ेगा पाकिस्तानी। और जो दूसरे देशों में, इटली में जो अभी दंगे वंगे हो रहे हैं, आने वाले 10 सालों में भारत का भी अगर ये ईवीएम से हुआ तो यही हाल होने वाला। खिलाफ आप लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करिए। जी, जब भारत पर अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है तो महिलाओं ने अपनी प्रमुख भागीदारी निभाई, चाहे दुर्गा के रूप में, चाहे काली के रूप में, चाहे महारानी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और गलत के खिलाफ अपने आवाज उठाई है। तो वही अभी हमें सबको रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा, काली, चंडी 9 रूप धारण करके इस मोदी सरकार की तानाशाही को हटाने के लिए, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें धरने पे बैठना, चाहे हमें भूखे पैसे बैठना पड़े, तो हम इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरे भारत की महिला मोदी सरकार के खिलाफ
अपना पूरा समर्थन करेगी और ईवीएम को बंद कराने के लिए अभी संसद के खिलाफ करना है। और आने वाले जल्द ही 10-15 दिनों में हम पूरे भारत में महिलाओं के द्वारा ईवीएम हटाओ की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा होगी और हर बूथ लेवल से, वार्ड से, जिले से हम ये कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। ईवीएम है कोई है, संसद घेरने जा रही है। अभी ईवीएम और संसद का दोनों मुद्दा है। अभी संसद में जब बम गिराए बच्चों ने तो उसके खिलाफ जब संसद सांसदों ने आवाज उठाई तो उसमें से 15 सांसदों को निलंबित कर दिया। जहाँ वहाँ पर 14 सांसद मौजूद थे और एक सांसद वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, उनको भी हटा दिया गया। तो देश की जनता की आंखों के पट्टी थोड़ी बंधी हुई है कि वो जो चीज हो रही है वो देख रहे हैं। एक संसद घेराव करेंगे, बिल्कुल आज संसद घेराव करेंगे। हमें जूते खाने पड़े तो हम खाएंगे, हमें जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, हमें सर देश के लिए और अपनी बहनों के लिए अगर सर फुड़वाना पड़े तो हम फुड़वाने के लिए तैयार हैं। बैलेट पेपर पे चुनाव करा के मानेंगे? बिल्कुल, अगर चुनाव होगा तो बैलेट पेपर से, नहीं तो चुनाव होना ही नहीं है। बहिष्कार नहीं, बिल्कुल बाइकआउट करेंगे हम चुनाव का। ठीक है, ये बताइए ईवीएम हैक हो गई क्या? ईवीएम हैक हो गई? बिल्कुल ईवीएम मशीन का दुरुपयोग किया है। इनको मोदी जी को पता था कहाँ कांग्रेस की सीटें आने वाली, वहाँ कुछ मशीनों पे किया है, सारी में नहीं। इनको जहाँ पे शक था वही इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ की है, क्योंकि वहाँ पक्की सीटें आ रही थी। हमने पूरा काम किया, हमको पता है। कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं कि ये कैसे आवाज भी नहीं आई, मशीन में आवाज तक नहीं आई। लोगों ने वोट दिए, महिलाओं ने खुद ने मुझे बोला है कि आवाज ही नहीं आ रही है, तो वोट कटे ला गई, वोट सही लागा ही को नहीं। इन वास्ते माने पूरा भरोसा है अगर अभी बैलेट पेपर पे वोटिंग कराएं वापस तो 100% कांग्रेस सरकार आएगी। इन्होंने साजिश किया है। मोदी जी झूठ बोलता है, हिंदुओं के नाम में वोट लेता है। फिर से चुनाव होने चाहिए। बैलेट पेपर से होने चाहिए, नहीं तो नहीं होने चाहिए। फिर से चुनाव होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, नहीं तो फिर मोदी जी अपनी मर्जी से जिसको चाहे ऐसे ही अपने सीएम पीएम जिसको भी घोषित करना है अपनी मर्जी से कर दे। बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होगा तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। और अगर बैलेट पेपर से नहीं करना है तो देश के पैसों का दुरुपयोग ना करे, चुनाव करके लोगों को भ्रमित करके पैसों का बर्बादा ना करे। मोदी जी ऐसे ही अपने वॉशिंग मशीन में जिसको डालना है डाल के अपने वॉशिंग मशीन में धो के जिसको सीएम पीएम जो भी बनाना है बना ले।